आप सभी को जय मसीह की। आप सभी लोग मेरे साथ निकाल लें भजन 33। आप सभी लोग निकाल लें भजन 33। पुराने नियम के भाग में पेज नंबर 675 पर है। यदि हम सब ने निकाल लिया है तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुख की श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। यह परमेश्वर का वचन है। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और इस वचन की समझ के लिए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, और धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो वचन पढ़ा गया प्रभु, जब हम इस वचन का मनन करते हैं प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें प्रभु, कि जो बातें इसमें लिखी है पिता, हम उसको समझ सकें और उसको अपने हृदय में रखने वाले हो सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को भी व्यतीत करने वाले हो सकें। प्रभु जी, आप हम सब की अगुवाई करें और सहायता करें। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। तो जो भजन 33 है, उसका जो मुख्य विषय है वो है कि परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने। परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने। तो एक सवाल है कि हम कब परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो सकते हैं, या हम कैसे परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बन सकते हैं। तो जब हम पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा करेंगे, ठीक है, जब हमारा हृदय परमेश्वर को धन्यवाद देगा। जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, तभी क्या है, हमारा हृदय उसको धन्यवाद देगा और हम उसकी स्तुति भी करेंगे। तो अगर मैं आप सब से पूछूं कि क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला और उसकी स्तुति करने वाला हृदय अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग क्या है, हाँ बोलेंगे। हाँ बोलेंगे ना, क्योंकि हम क्या है, उसको धन्यवाद देना
चाहते हैं, हम अपने जीवन से क्या उसको धन्यवाद देने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। कब रहेंगे? जब हम उस पर भरोसा करेंगे। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम सब क्या है इस चीज़ को करने के लिए हाँ बोलेंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि परमेश्वर ने क्या हमें आशीषें दी है, क्योंकि परमेश्वर क्या हमें आशीषों को देता है, तो उसके लिए क्या हमें उसके प्रति धन्यवादी भी होना चाहिए। ठीक है, और ये बात क्या है सही भी है कि उसने जो हमारे जीवन में आशीषों को दिया है उसके लिए हमें क्या उसके प्रति धन्यवादी होना है। तो एक मसीह होने के नाते हम ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर को धन्यवाद देना सही है। ठीक है, हम एक मसीह लोग हैं। ठीक है, हम क्या है इस चीज़ को मानते हैं कि हमें क्या परमेश्वर को धन्यवाद देना है और ये चीज़ें सही भी है। ठीक है, हम उस समय परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं जब हम क्या है उस पर भरोसा नहीं रखते। ठीक है, यदि हमारा भरोसा उस पर नहीं है तो हम उसको धन्यवाद नहीं देंगे। ठीक है, जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए क्या हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन यदि हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हम कभी भी उसको धन्यवाद नहीं देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या है हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या परमेश्वर ने हमें उस चीज़ को नहीं दिया, इसके लिए क्या हमने स्वयं प्रयास किया और ये हमारे प्रयासों से हमें मिला है। ठीक है, जब तक हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उस पर निर्भर नहीं रहेंगे तो हम उसको धन्यवाद नहीं दे सकते। स्वाभाविक बात है कि हम सब क्या है एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है। ठीक है, हम किसी मूर्ति की या किसी निर्जान प्राणी की क्या है आराधना या स्तुति नहीं करते हैं। ठीक है, और हम क्या है आवश्यकता के प्राणी हैं। ठीक है, हमें क्या है हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, और जब हमें आवश्यकता होती है हम तभी क्या है परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई ज़रूरत है, ठीक है, कोई आवश्यकताएं हैं या हमें बीमारी में हम समस्या में हैं, तब क्या है हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम उसके पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, उस समय में क्या हम अपना भरोसा उस पर दिखाते हैं कि जब हमारी समस्याएं क्या हमारी क्षमता से परे हो जाती हैं। ठीक है, तो उस समय हम क्या है उस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा यदि सब कुछ क्या है सही है तो उस समय में क्या हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते और ना ही हम क्या उसको धन्यवाद देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, हम उस समय क्या है हम अपने आप पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यदि हमारी समस्याएं जो है हम उसको अपने हाथों से क्या है सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो हम ऐसे समय में क्या है परमेश्वर के पास नहीं जाते या हम उसके साथ प्रार्थना में या संगति में समय व्यतीत नहीं करते। ठीक है, हम अपने आप पर क्या है भरोसा रखते हैं, हम अपना सहारा लेते हैं। ठीक है, ऐसे समय में हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या उसकी आवश्यकता नहीं है, हम उसको अपने आप से क्या है कर सकते हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं यहाँ पर यदि हमें एक धन्यवादी हृदय उत्पन्न करना है तो उसकी जो मेन कुंजी है, जो चाबी है, वो क्या है कि हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम कैसे पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं भजन 33 का जो हमने पढ़ा उसको हम उसमें देखेंगे। यहाँ पर हम दो बातों को देखते हैं कि हम कैसे पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। पहली बात को हम देखते हैं हम उसके वचन की सामर्थ्य को पहचान कर पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना सीख सकते हैं। जब हम उसकी वचन की सामर्थ्य को पहचानेंगे तभी हम क्या है उस पर पूर्ण रूप से भरोसा कर पाएंगे। 6 से 12 पद में हम इस चीज़ को देखते हैं। तो भजनकार मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है परमेश्वर के द्वारा जो वचन बोले गए उसके बारे में यहाँ पर क्या वर्णन कर रहा है। उस चीज़ को भजन 6 से 12 में वो भजन 33 के 6 से 12 में हमें बताता है कि कैसे उसने अपने वचन के द्वारा से क्या है कार्य को किया। ठीक है, तो इसी के अंदर हम दो बातों को देखेंगे। जो पहला बिंदु है वो है कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य उसकी रचना में दिखाई देती है। 6 से 9 पद में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य उसकी रचना में दिखाई देती है। तो भजनकार हमारे सामने क्या है उसकी रचना को लेके आता है, जो उसने सृष्टि की है, कि जो उसने इस ब्रह्मांड को बनाया, आकाशमंडल को बनाया, उस चीज़ को क्या है यहाँ पर भजनकार हमारे सामने लेकर आता है।
क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानते कि उसी ने क्या है सारी सृष्टि को बनाया है, ठीक है, वही क्या है सृष्टि करता है, तब तक हम क्या है उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी सृष्टि क्या है उसने बनाई है, इस चीज़ को हमें क्या है विश्वास करना होगा। और सारी सृष्टि क्या है उसने अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य से बनाया है। ठीक है, और उस पर क्या है उसका नियंत्रण भी है। ठीक है, परमेश्वर ने क्या सिर्फ अपने वचन के बोलने के द्वारा से ही क्या इस चीज़ को किया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या है अपने मुंह से क्या उस चीज़ को बोला। हम उत्पत्ति 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर शुरुआत करते तो हम देखते हैं वहाँ पर उत्पत्ति 1 में कि 8 बार क्या है परमेश्वर ने इस चीज़ को कहा है वहाँ पर कि परमेश्वर ने कहा। ठीक है, 8 बार हम इस चीज़ को देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा और क्या है हो गया, यानी कि उसके वचन के द्वारा से क्या है वो चीज़ हो गई। उसके वचन के द्वारा से इस सृष्टि में सभी चीज़ों को क्या है उसने बनाया है। ठीक है, और हम यहाँ पर भी देखते हैं कि पद 9 में जैसा कि देखा है, पद 9 में लिखा हुआ है कि जब उसने आज्ञा दी तब हो गया, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसने क्या है बोला। ठीक है, उसके बोलने के द्वारा से क्या है हो गया। ठीक है, तो उसके वचन की हम सामर्थ्य को देखते हैं कि कैसे उसके वचन में क्या है सामर्थ्य है। तो उसकी आज्ञा के द्वारा ही क्या है सृष्टि बनी। ठीक है, तो हम उसके वचन के कार्यों को हम यहाँ पर देखते हैं कैसे उसने अपने वचन के द्वारा क्या है कार्य किए। परमेश्वर ने केवल अपने वचन से क्या है सब कुछ शून्य से बनाया। ठीक है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ बोलने के द्वारा से क्या है सभी चीज़ों की सृष्टि की। ठीक है, तो इस बात को क्या है हमें उस पर विश्वास करने के द्वारा स्वीकार करना होगा। ठीक है, कि उसी ने क्या इस चीज़ को बनाया है। ठीक है, जब हम इब्रानियों उसका 11 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा। ठीक है, जब हम उसके वचन पर ठीक है जब हम बाइबल को पढ़ेंगे उसके वचन का अध्ययन करेंगे तो हम इस चीज़ों को देखेंगे कि कैसे उसकी सृष्टि हुई। लेकिन हम इस पर जब तक विश्वास नहीं करेंगे कि उसने इस चीज़ को बनाया है तो हम परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं पद 7 में आकाशमंडल और सारे सृष्टि को उसने बनाया। और 7वें पद में हम देखते हैं जो समुद्र है, ठीक है, जो उसका जल है उसको भी क्या उसने बनाया है और वही क्या है उसको नियंत्रित भी करता है। ठीक है, हम देखते हैं कि उसका नियंत्रण क्या है सभी चीज़ों पर। ठीक है, जो चीज़ उसने बनाया है उसके ऊपर उसका नियंत्रण है। यदि जो चीज़ हमने बनाई है हमारा उसके ऊपर क्या है नियंत्रण होता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन, टीवी, माइक, ये सब क्या है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो इसके ऊपर क्या है हम नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, यदि संसार की बनाई हुई सृष्टि के ऊपर यदि वो नियंत्रण रखता है तो इसका मतलब उसने क्या उसको बनाया हुआ है। तो इस चीज़ को हम याद रखते हैं। ठीक है, हमें इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने क्या है सभी चीज़ों की सृष्टि की और उसी ने हर एक चीज़ को रचा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैसा कि पौलुस भी हमें बताता है। ठीक है, कि 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में हम देखते हैं कि जो उद्धार है, ठीक है, उसको क्या है वो हमारे भरोसे के साथ, ठीक है, हमारे विश्वास के साथ भी जोड़ता है। ठीक है, जो वचन है, जो उसके वचन की सामर्थ्य है, जब हम उस पर भरोसा करते हैं तभी क्या हमारा उद्धार भी होता है। यदि हम उस पर भरोसा नहीं करते, हमारा विश्वास उस पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है हम अंधकार में हैं। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय के 4 पद में पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है कि शैतान ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है कि वे मसीह की महिमा के सुसमाचार के प्रकाश को न देख सकें। ठीक है, और वह आगे कहता है 6 पद में कि इसीलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ठीक है, तो हम देखते हैं यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, ठीक है, तो हम ये कार्य तो हम इस चीज़ को देख पाते हैं कि हाँ हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, तभी हम क्या उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। ठीक है, हम क्या है पूर्ण रूप से क्या आत्मिक अंधकार में थे।
ठीक है, जब हम उस पर भरोसा नहीं करते थे, हमारा विश्वास उस पर नहीं था, तो हम क्या पूर्ण रूप से अंधकार में थे। ठीक है, परमेश्वर ने क्या हमारे हृदय में ज्योति को दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या है आत्मिक ज्ञान दिया है, उसी ने क्या है हमें अपने उद्धार को दिया है। ठीक है, तो हम सभी लोग इस चीज़ को क्या है सोच रहे होंगे, अपने जीवन में विचार कर रहे होंगे कि मुझे क्या मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, ये सही भी है, हमें क्या मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यदि हमने ये चुनाव किया अपने जीवन में तो ये सही भी है, क्योंकि ये कोई गलत बात या गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, हमें इस चीज़ को करना है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आप मसीह में विश्वास करने का चुनाव कैसे कर पाए। यदि आपने मसीह पर विश्वास किया तो उसका चुनाव आप कैसे कर पाए। ठीक है, तो बाइबल हमको यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताती है कि यदि हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके, अपना प्रभु करके यदि ग्रहण किया है, तो इसके लिए क्या है परमेश्वर ने हमारी आँखों को खोला है। ठीक है, हम आत्मिक रूप से क्या है अंधे थे। ठीक है, परमेश्वर ने क्या हमारी आँखों को खोला, इसलिए हम क्या अपने सृष्टिकर्ता को पहचान पाए। ठीक है, तभी हम उस पर भरोसा कर पाए। तो इसके लिए क्या हमें उसको धन्यवाद देना है, उस पर भरोसा करना है और उसके सामने क्या हमें झुकना है। ठीक है, यदि हम उस पर भरोसा नहीं करते तो फिर हम क्या है आज यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। ठीक, हम इस बात को बोलते हैं कि क्या मैंने क्या उस पर विश्वास किया, मैंने उसको ग्रहण किया, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देखते कि कैसे हमने उसको उस पर विश्वास किया। ठीक है, ये हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है। तो संसार में और भी लोग हैं, क्यों नहीं परमेश्वर ने क्या उन्हें चुनाया, उन्हें बचाया। ठीक है, उसकी क्या हर एक चीज़ों में योजनाएं हैं। तो परमेश्वर ने क्या हमें चुना, उसने हमें क्या है बचाया, तभी हम आज यहाँ पर हैं। और इसके लिए क्या हमें उसके सामने झुकने की आवश्यकता है, उसको धन्यवाद देने की आवश्यकता है और उसका क्या है हमें भय मानना है। ठीक है, पहले पॉइंट के अंदर हम दूसरी बात को देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य उसकी योजना में दिखाई देती है। ठीक है, जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है, हम उसकी योजना में उस चीज़ को देखते हैं। 10 से 12 पद में हम देखते हैं, इन पदों में हम परमेश्वर की योजना को देखते हैं कि कैसे क्या है उसने अपनी योजनाओं को पूरा किया। ये जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे उदाहरण आते हैं, परमेश्वर ने क्या अपनी योजना को किस प्रकार से पूरा किया। ठीक है, अभिमानी व्यक्ति जो होता है वो इस बात को सोचता है कि क्या है हम क्या है जो इतिहास है उसकी दिशा को क्या है चला रहे हैं। ठीक है, हम क्या है उसको नियंत्रित कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाइबल इस चीज़ को स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर ने क्या है अपने स्वयं क्या है उसने अपने संप्रभु उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या है इतिहास के बड़े बड़े राजाओं, ठीक है, शक्तिशाली लोगों को क्या है इस्तेमाल किया, उन्हें ऊंचा उठाया और समय आने पर क्या उन्हें नीचे भी गिराया। ठीक है, तो हम उसके उद्देश्य को देखते हैं, उसकी योजनाओं को देखते हैं। ठीक है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें बाइबल का ज्ञान है, हम फिरौन के बारे में जानते हैं, राजा का जो नबूकदनेस्सर के बारे में। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको क्या है परमेश्वर ने चुना। क्यों चुना? उनके द्वारा क्या वो अपने उद्देश्यों को पूरा करें। ठीक है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें भी क्या है परमेश्वर ने इसी उद्देश्य के लिए चुना है कि वो अपनी योजना को क्या है पूरा करें। ठीक है, हम मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, यीशु मसीह को क्या है क्रूस पर चढ़ाए जाने की चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान और जो घमंडी आदमी थे, ठीक है, और जो राजा थे, उन्होंने क्या है उसके शासन को क्या है आगे ना बढ़ने देने के लिए उसे क्या है क्रूस पर चढ़ाया। और इस चीज़ को करने के द्वारा वो क्या सोच रहे थे कि वो क्या है इस चीज़ को करके सफल हो गए कि उन्हें क्या है परमेश्वर के राज्य को समाप्त कर दिया, वो इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो परमेश्वर के राज्य को उन्होंने हटा दिया। ठीक है, राजा हेरोदेस, पेंतुस पिलातुस और अन्य जाति जो लोग वहाँ पर थे, उन्होंने क्या है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और वो इसके लिए क्या है जिम्मेदार थे। ठीक है, लेकिन इन सब के द्वारा हम देखते हैं कि अनजाने में भी क्या उन्होंने परमेश्वर के छुटकारे की अनंत योजना को क्या है अंजाम दिया। ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं जानते थे, वो सिर्फ क्या है उसके शासन को समाप्त करना चाहते थे कि उसका राज्य
ना आए, लेकिन उसके द्वारा भी क्या उन्होंने परमेश्वर के जो अनंत योजना थी उसको क्या है पूरा किया। परमेश्वर ने उनकी योजना को क्या है रद्द किया, उनकी योजना को क्या पूरा नहीं होने दिया, उन्हें निराश किया। ठीक है, और उनके द्वारा से क्या परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया। ठीक है, और अपनी योजना को क्या उसने स्थापित किया। तो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को हम देखते हैं कि हम उसकी योजनाओं के बारे में, ठीक है, कि उसकी क्या योजना है। ठीक है, और हमारे जीवन से भी क्या है उसकी कोई ना कोई योजना है। इसीलिए क्या उसने हमें भी चुना है, ताकि हम क्या है उसके उद्देश्य को पूरा करें। ठीक है, उसके कार्य को पूरा करें। ठीक है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका कार्य है, ठीक है, हमें उसको पूरा करना है। और अब हम कब इस चीज़ को पूरा करने पाएंगे, जब हम क्या है यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, उस पर हम पूर्ण विश्वास करेंगे। तो हम कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, और हम आगे भी देखते हैं परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को क्या हम उसकी योजनाओं में देख रहे हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं लिखा हुआ है कि धन्य है वह राष्ट्र जिसका भरोसा यहोवा पर है। ठीक है, यदि यहोवा पर हम भरोसा रखते हैं तो हम क्या है धन्य हैं, क्योंकि वो क्या है हमारा सृष्टि करता है। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों की बात क्या है कर रहा है, इजरायलियों को क्या है वो संबोधित करता है, क्योंकि इजरायली लोगों को क्या उसने चुना था, तो उसने उन्हें बचाया था, उन्हें क्या है अलग किया था। ठीक है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उसमें देखते हैं। ठीक है, कि बार बार क्या है इजरायली लोग जो थे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, फिर भी क्या है परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए क्या है उनका उपयोग किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन अपनी योजना को क्या उनके द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। हम देखते हैं 6 से 12 पद में हमने क्या इस चीज़ को देखा कि हम प्रभु पर भरोसा करना सीख सकते हैं कैसे। ठीक है, जब हम उसके वचन पर भरोसा करेंगे। ठीक है, जब हम उसके वचन की सामर्थ्य और उसकी रचना पर और उसकी योजनाओं पर भरोसा करेंगे, हम उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उसका वचन क्या है जो विरोधी लोग हैं उनके विरोध में खड़ा रहता है। ठीक है, वो हमारी सहायता करता है विरोधियों के बीच में। हम विश्वास के साथ उस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। दूसरी बात को हम देखते हैं आगे, हम परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को पहचानने के द्वारा, ठीक है, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को पहचानने के द्वारा पूरी तरह से उस पर भरोसा करना सीख सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। 13 से 22 पद में इस चीज़ को देखते हैं। हम पद 4 में देखते हैं, यहाँ पर भजनकार क्या कहता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसकी स्तुति करनी है। ठीक है, तो क्यों यहाँ पर ऐसा भजनकार हमसे कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर क्या है जो कार्य करता है, उसके जो कार्य हैं वो क्या है सच्चाई से होते हैं। ठीक है, उसका कार्य क्या है सच्चाई से होता है। इसके अंदर भी क्या हम 2 बातों को देखेंगे कि हम क्या है परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को कैसे पहचान सकते हैं, उसके द्वारा हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। पहली बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य की सामर्थ्य या उसकी योजना के अनुसार कार्य नहीं करता। परमेश्वर ने क्या है किसी भी मनुष्य की सामर्थ्य या उसकी योजना के अनुसार से क्या है कार्य नहीं किया और ना ही वो करता है। तो उसके कार्य क्या है उसकी इच्छा या उसकी योजना के अनुसार से होते हैं। ठीक है, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है हम सबको देखता है। ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि क्या है हम सभी के ऊपर लगी हुई है। वो सारी सृष्टि को, सारी पृथ्वी के लोगों को क्या है वो देखता है। ठीक है, सभी लोगों को देखने से भी ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो क्या है हमारे हृदय को जानता है। ठीक है, वो हमारे मनों को जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या विचार है। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसने क्या है हमें बनाया है, उसने हमारे हृदय को बनाया है और वो इस चीज़ को समझता है कि हम अपने हृदय में क्या सोच रहे हैं, क्या कल्पनाएं हम अपने हृदय में कर रहे हैं। ठीक है, हम पद 16 को यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर
कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण से बच सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक राजा जो है वो अपनी शक्तिशाली सेना के ऊपर क्या है, भरोसा कर रहा है या क्या कर रहा है। इस चीज़ को भी देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, जानता है कि वो जो राजा है वो अपनी सेना के ऊपर, ठीक है, अपने लोगों के ऊपर क्या है, भरोसा कर रहा है कि वो क्या है, उसको बचा सकते हैं। ठीक है, उस राजा के हृदय की बात को भी परमेश्वर जानता है। ठीक है, कि वो राजा के अपने मन में क्या विचार कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। ठीक है, तो हम क्या है, लोगों के द्वारा बचाए नहीं जा सकते। ठीक है, यदि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं तब भी क्या हम नहीं बच सकते यदि हमारे ऊपर कोई समस्या या परेशानी है। लेकिन परमेश्वर क्या हमें बचा सकता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें देखता है हमेशा। ठीक है, उसकी दृष्टि क्या हमारे ऊपर बनी रहती है। जब हम समस्याओं में, परेशानियों में होते हैं तो वो क्या हमें देखता है। ठीक है, हम अपने आप को क्या उससे छिपा कर नहीं रख सकते। ठीक है, उसकी दृष्टि हम पर बनी हुई। हम देखते हैं यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। ऐसी बातों को वो जानता है जो हमने क्या है, किसी दूसरे को भी नहीं बोली, हमारे मन में ही है। ठीक है, वो उन बातों को भी जानता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या हमारी सृष्टि की है, उसने हमें बनाया है, जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारी योजना क्या है, अलग है। ठीक है, हम अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है, हमारी योजना से अलग है और वो अलग तरीके से क्या है, कार्य करता है। वो अपनी योजना के अनुसार क्या है, कार्य करता है। किसी भी कार्य के लिए क्या हमें उस पर निर्भर होने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उस पर निर्भर नहीं होते हैं। उसकी योजनाओं के अनुसार हम कार्य नहीं करते, हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं, हम अपनी योजना के अनुसार कार्य करना चाहते हैं। और जब हम उस योजनाओं में सफल नहीं होते तो हम क्या है, उससे दूर भी हो जाते हैं कभी कभी। क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, हमारी इच्छाओं को वो क्या है, नहीं जान रहा है, वो उसको पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन हमें क्या है, ऐसा नहीं करना, हमें क्या उस पर निर्भर रहना, हमें उसकी योजनाओं को जानना, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में जानना है। ठीक है, और कब हम उसकी इच्छाओं को जानेंगे, जब हम उस पर भरोसा करेंगे, तो तभी हम क्या है, उसके अपने जीवन से उसको महिमा भी देने पाएंगे। ठीक है, उसकी सफलता के लिए हम कब उसको महिमा देंगे, जब क्या है, हम उस पर भरोसा करेंगे कि हाँ, ठीक है, जो हमारी सफलता है, ठीक है, उसके लिए क्या उसने कार्य किया है। ठीक है, उसने क्या उस सफलता को हमें दिया है। दूसरा हम देखते हैं इसी में, परमेश्वर उन लोगों के द्वारा कार्य करता है जो उससे डरते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। ठीक है, इन लोगों के द्वारा जो उस पर भरोसा रखते हैं, ठीक है, जो उससे डरते हैं। ठीक है, हम पर 13 में एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब वे रोगी, 13 पद में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। ठीक है, तो भजनकार यहाँ पर हम देखते हैं 13 पद में क्या कहता है, यहोवा पृथ्वी के सभी लोगों को देखता है। ठीक है, लेकिन जब हम 18 पद को देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 18 पद में कि देखो यहोवा की दृष्टि उनके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी हुई है। ठीक है, पहले तो क्या बोला है, सबके ऊपर क्या उसकी दृष्टि है, वो सबको देखता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि वो उसकी दृष्टि क्या अपने डरवैयों पर, जो उनसे डरते हैं, ठीक है, जो अपनी आशा उस पर रखते हैं, उन पर उसकी दृष्टि है। ठीक है, तो क्यों यहाँ पर भजनकार ऐसा कह रहा है, इसका अर्थ यह है कि हम देखते हैं परमेश्वर क्या है, जो जिन पर क्या है वो अनुग्रह करता है। ठीक है, जो उस पर आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनको क्या है वो अनुग्रह की दृष्टि से देखता है, जो लोग उनसे डरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्या है परमेश्वर उन्हीं लोगों को देखता है जो उस पर भरोसा करते हैं, नहीं, परमेश्वर की आंखें क्या है सारी सृष्टि पर, सब पर लगी है। लेकिन वो अनुग्रह की दृष्टि किस पर करता है, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उससे डरते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, ताकि उन्हें क्या है वो कठिन परिस्थितियों से छुड़ा सके, कठिन परिस्थितियों से उनको क्या है छुटकारा दे सके। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भजनकार क्या है जिन लोगों के बारे में बात कर रहा है, 19 पद में हम देखते हैं कि वो लोग क्या है मजबूत नहीं है,
ठीक है, या फिर वो आत्मिक रूप से क्या है, परमेश्वर पर आत्मिक रूप से क्या वो मजबूत नहीं है, उनकी आत्मिकता क्या है, हम देखते हैं मजबूत नहीं, वो किसी न किसी समस्या में या परेशानी में यहाँ पर है। ठीक है, 19 पद में देखते हैं कि वो किसी गंभीर कठिनाई में है। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं या हम इस चीज़ को सोच सकते हैं कि वो क्या है, कठिन परिस्थिति में है यहाँ पर, इसलिए वो क्या परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि वो क्या उन्हें बचाए उससे। ठीक है, तो जो लोग क्या है धन्यवादी होना सीखते हैं, ठीक है, या जो धन्यवादी होना चाहते हैं, उन्हें क्या है पहले परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। ठीक है, और उन लोगों को क्या है परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। उन्हें किसी और बात में क्या है, या किसी मनुष्य पर या किसी अन्य पर सहारा या किसी अन्य लोगों का सहारा नहीं लेना होगा। उन्हें सिर्फ क्या है प्रभु यीशु मसीह पर, ठीक है, परमेश्वर पर क्या है भरोसा करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही क्या हमें छुड़ा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग क्या है परमेश्वर से बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है उस पर विश्वास करना है। ठीक है, हमें अपने छुटकारे के लिए क्या उसके पास जाना है, उससे सहायता को मांगना है। हम अपने आप से क्या है छुटकारे को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम उसकी ओर नहीं बढ़ेंगे, हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा विश्वास उस पर नहीं होगा, तब तक हम क्या छुटकारे को प्राप्त नहीं कर सकते, हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस के बारे में हम देखते हैं, वो हमें क्या है बताता है। ठीक है, 2 कुरिन्थियों का जब हम अध्ययन करते हैं पहले अध्याय को, तो वहाँ देखते हैं यहाँ लिखा है कि यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, परंतु परमेश्वर का जो हमें मरे हुए में से जिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पौलुस क्या बताता है कि हम क्या है अपने जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। ठीक है, हम क्या है मरने की कगार पर थे, लेकिन हम क्या है परमेश्वर के द्वारा क्या हम बचाए गए। ठीक है, हमें क्या है ऐसे हमें अपने ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें किस पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर, जो मरे हुए में से जी उठा, और वो हमें भी क्या है एक दिन मरे हुए में से जिलाएगा। ठीक है, जब हम अपने प्रयासों में सफल होते हैं, ठीक है, तो उस समय में क्या है परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ठीक है, जब हमने अपने प्रयास किए, ठीक है, और हम सफल हो गए, तो ऐसे समय में क्या हम परमेश्वर पर कभी भी भरोसा नहीं करते। ठीक है, जब हम अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे समय में क्या हम उसके सम्मुख आते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या हमें सफलता प्रदान करे। ठीक है, जब हम सफल होते रहते हैं तो हम उसके पास कभी भी नहीं आते। ठीक है, तो हमारा भरोसा उस पर और भी अधिक तब होता है जब हम कठिन परिस्थिति में रहते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर क्या है कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है, या कोई गंभीर परिस्थिति में हम होते हैं, तब हम क्या उस पर और भी अधिक विश्वास करते हैं। ठीक है, ताकि क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि वो क्या हमें छुटकारा देगा। ठीक है, वो हमें क्या उस चीज़ से बचाएगा। उस समय हम परमेश्वर की ओर आते हैं। जब हम असहाय हो जाते हैं, ठीक है, हमारा कोई सहारा नहीं रह जाता, ठीक है, हम निराश हो जाते हैं, तब हम क्या उस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, जब हमारे जीवन में सब कुछ सही हो रहा होता है, तब हम उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तब हम क्या उस पर भरोसा करते हैं। तो परमेश्वर क्या उन असहाय लोगों के माध्यम से भी क्या है, जो दुखी हैं, परेशान हैं, असहाय हैं, उनके द्वारा से भी क्या है वो कार्य करता है। ठीक है, जो उस पर भरोसा करते हैं, उनके द्वारा से भी वो कार्य को करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ 20 से 22 पद में कि परमेश्वर क्या है हमारा सहायक है। ठीक है, वो हमारी क्या है ढाल है, वो हमारी हमेशा सहायता करता है, वो हमारी ढाल है। ठीक है, वो हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि वो हम क्या है उसका हमारा हृदय क्या है उसके कारण आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि हमारा भरोसा उस पर है। ठीक है, क्यों हमारा भरोसा उस पर है? क्योंकि वो हमें क्या है संभालता है। ठीक है,
उसने क्या है ऐसे कार्यों को किया है, ठीक है, जो हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन के लिए सही है, ठीक है, हम उसके उद्धार को जान पाते हैं, ठीक है, तो हम क्या इसमें आनंदित होते हैं, ठीक है। तो हमारा भरोसा क्या है यहोवा पर होना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं कि जो भजनकार है वो यहाँ पर जो समाप्त कर रहा है वो कैसे समाप्त करता है, ठीक है। भजनकार एक संकल्प के साथ क्या इस भजन की समाप्ति करता है, ठीक है, कि वो क्या है जीवन भर क्या है परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, ठीक है। हम देखते हैं एक संकल्प यहाँ पर भजनकार के जीवन में देखते हैं कि वो जीवन भर परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, ठीक है। तो क्या आज हम इस संकल्प के साथ जा सकते हैं कि हाँ मैं भी क्या है जीवन भर हमेशा, ठीक है, परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा, ठीक है, उस पर बने रहूँगा, ठीक है। क्या हम इस चीज़ को अपने जीवन में आज यहाँ से लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इस भजन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करना, ठीक है, हमें क्या परमेश्वर का धन्यवाद करना है और हमें उसकी स्तुति करनी है। और हम इस चीज़ को कैसे कर पाएंगे, इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा, इस बात को क्या हमने सीखा, ठीक है। धन्यवाद और स्तुति क्या है हमारे विश्वास के द्वारा से प्राप्त होती है, ठीक है। जब आपके पास बचने का कोई मानवीय साधन नहीं होता तो आप क्या है आपकी जो एकमात्र आशा है वो किस पर होती है, परमेश्वर पर। और उस समय में हम सभी लोग किसको पुकारते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा में कोई और बचा नहीं सकता, ठीक है। और जब वो हमें बचाता है तो उसके बाद क्या हमारा हृदय उसके प्रति धन्यवादी होता है, ठीक है, हम उसके प्रति धन्यवादी होते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। और ये हमारे हृदय में क्या है अपने आप से उत्पन्न भी होता है, ठीक है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ से क्या सीखते हैं, ठीक है, हमें क्या है परमेश्वर पर भरोसा करना है, ठीक है, हमें उसको धन्यवाद देना है, ठीक है, और उसकी स्तुति करनी है, ठीक है, हमें हृदय से क्या उसकी प्रशंसा करनी है, ठीक है, धन्यवाद देना है, कि उसके रहस्यों को क्या है हमें जानना है। जब हम हताश थे, जब हम निराश थे तो हमने क्या है उसने बचाया, उस समय में हमने उसको और देखा, उसे पुकारा तो उसने क्या हमें छुटकारा दिया। तो हम अपने आप को क्या है परमेश्वर के धर्मी न्याय के हाथों में सौंप दें, हमें क्या उसके सम्मुख जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारा न्याय धार्मिकता के साथ करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं उस समय हम क्या करते हैं, जब वो हमारा न्याय धार्मिकता से करेगा तो हमारा विश्वास उसमें होता है, तभी हम क्या है देखते हैं वो हमारा न्याय धार्मिकता के साथ करेगा, ठीक है। जब हम उसे पुकारते हैं, ठीक है, तो वो हमारी ओर देखता है, तो वो हमारी ओर अपना मुख करता है, ठीक है। जब हम इस चीज़ पर विश्वास करेंगे कि सारी चीज़ें उसके द्वारा क्या है बनाई गई हैं, उसके द्वारा रची गई हैं, तो हम क्या उस पर विश्वास करेंगे, तो हमारा विश्वास उस पर होगा। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या अपने पुत्र को क्या अपनी करुणा के लिए क्या है, अपनी करुणा के लिए और हमें बचाने के लिए क्या है उसने अपने पुत्र को भेजा। क्योंकि जब मैं और आप क्या है उसके महान अनुग्रह को, उद्देश्य को नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब हमने उस पर विश्वास किया, ठीक है, तब हम उसको जान पाए और उसने क्या अपने पुत्र को भेजा ताकि हम क्या है बचाए जाएं, ठीक है, हम हमारा क्या है उद्धार हो सके, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए अब हमें इस उसके महान कार्य के लिए क्या उसको धन्यवाद देना है कि उसने हमें क्या है बचाया है, और उसके लिए क्या हमें उसको ऊंचे स्वर से क्या उसके लिए गीत गाने हैं, उसको धन्यवाद देना है और हमें उसकी स्तुति निरंतर अपने मुख से करनी है। इस चीज़ को हम इस भजन में देखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें अपने वचन को दिया कि हम आपके इस वचन से प्रभु सीख सके कि हम किस प्रकार से प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु, और कैसे हमें आपको धन्यवाद देना है प्रभु, और किन बातों के लिए प्रभु हमें आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें प्रभु, कि हम आपके इस वचन में निरंतर बने रहें प्रभु, और प्रभु हम निरंतर आपके प्रति धन्यवादी होते रहें प्रभु जी। हम आपके उस महान कार्य को प्रभु अपने जीवन में याद रखने वाले को समझते हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं।